हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि खुद का वास्तु है वो कैसे करें, खुद का वास्तु कैसे डिज़ाइन करें कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई वास्तु स्पेशलिस्ट की ज़रूर ना पड़े। मैं आपको इतना सिखा सकता हूँ कि आप खुद का वास्तु 70 to 80% कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी कुंडली आनी चाहिए, कुंडली देखना आना चाहिए। कुंडली के बिना वास्तु है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुंडली के बिना जो भी वास्तु करते हैं तो वो पूरा वास्तु है वो प्रॉपर होता नहीं है। पहले तो क्वेश्चन होता है कि कुंडली क्यों देखनी ज़रूरी है। कुंडली इसलिए देखनी ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, तो पहले माले पर एक आपका फ्लैट है और 10वें माले पर ऊपर फ्लैट है, तो दोनों का किचन है वो सेम होगा, दोनों के रूम्स है वो सारे सेम जगह पर हो गए, तो क्या दोनों को सेम इफेक्ट आ रही है? किसी को दूसरा प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ अलग प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ है वो कुंडली के हिसाब से होती है। अगर आपने वो फ्लैट है वो वास्तु के हिसाब से बनाया तो दोनों को प्रॉब्लम सेम क्यों नहीं आते, दोनों को प्रॉब्लम डिफरेंट क्यों आते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कुंडली के हिसाब से ही वास्तु होता है। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो यूट्यूब पे कि आपको खुद का वास्तु है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आपको देखनी है, तभी आपको आ जाएगा कि 70 to 80% आप खुद का वास्तु है वो खुद ही मैनेज कर सकते हैं। तो आपको कोई वास्तु स्पेशलिस्ट को फ़ीस देनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वास्तु स्पेशलिस्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और मैं भी खुद ज़्यादा फ़ीस में चार्ज करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा वर्क करना होता है। तो आज मैं आपको खुद को सिखाने वाला हूँ कि खुद का वास्तु है वो कैसे करें। तो मैं शुरू से लेकर एंड तक कुंडली कैसे देखना है, कितनी ज़रूरी चीज़ है, वो सारी चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको आपका वास्तु है वो खुद ही मैनेज कर सकोगे। तो इसके लिए पहले तो हम कुंडली देखेंगे, कुंडली कैसे देखना है, किसकी कुंडली देखनी है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि मुझे किसकी कुंडली देखनी है। तो देखो, आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों की कुंडली तो ज़रूरी है देखनी, पर उसमें से मेजर कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर घर चलता है, वो कुंडली है वो मेजर कुंडली होती है, उसकी कुंडली पहले देखनी है। उसके बाद चारों की कुंडली है वो उसकी इसलिए देखनी है क्योंकि नॉर्मली आप लोग साथ में रहते हो, इसलिए साथ में रहते हो क्योंकि आप लोगों की कुंडली है वो मैच होती है। तो नॉर्मली 70% कुंडली मैच होती है। अगर मैच नहीं होती तो वो व्यक्ति है वो घर से बाहर चला जाता है, या तो फॉरेन लैंड में चला जाता है और घर से जुदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो सारे लोगों की कुंडली देखनी है, पर प्रायोरिटी आपको पहले देनी है कि कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर घर चलता है, तो उसकी प्रायोरिटी पहले है, उसके बाद सारी कुंडली देखनी है। अब हम देखेंगे कि कैसे कुंडली देखना है, कहाँ से कुंडली बनाना है, उसके बाद क्या क्या चीज़ देखनी है। मैं आपको आज 3 स्लाइड दिखाने वाला हूँ। तो ये 3 स्लाइड अगर आपको आ गया तो आप 70% वास्तु सीख गए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कुंडली बनाते हैं और कैसे कुंडली देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कुंडली कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आपको एस्ट्रोसेक करके वेबसाइट है, वहाँ पर कुंडली बन जाती है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है वो अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ, जैसे मैं मेरी कुंडली बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया मैंने, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दी, यहाँ पर आपको 24 आवर्स का टाइम लिखना है, और यहाँ पर मैंने मेरा बर्थ प्लेस लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पहले से खुल जाएगा। यहाँ पर बर्थ चार्ट कुंडली पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर देखो मेरी कुंडली यहाँ पर आ गई है। इसमें हमें लग्न कुंडली जहाँ पर लिखा है वही देखनी है, नवमास कुंडली नहीं देखनी है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, उसके ऊपर आर्य लिखा है, इसका मतलब है 8 नंबर, यानी पहले घर में 8वीं राशि, ये पहला घर है। 8 नंबर लिखा है वो पहला घर है, और वहाँ पर 8वीं राशि बैठी है। दूसरा घर है वहाँ पर 9 नंबर लिखा है, वहाँ पर दूसरा घर है वहाँ पर 9वीं राशि है। 10वां घर है, यानी तीसरा घर है वहाँ पर 10वीं राशि है। चौथा घर है वहाँ पर 11वीं राशि है। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि चौथे घर में शनि बेटा है, वो है कुंभ राशि का। आपको अभी राशि ना आए तो कोई बात नहीं है, पर पहले तो आपको सिर्फ कुंडली बना लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुंडली बनाई है, अब यहाँ पर मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो यहाँ पर इसका पहले आप फोटो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर पहले ये साइन सारी है, वो सारे आप अभी ये नहीं समझेंगे कि ये साइन, अभी आप उसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाउस है, वहाँ पर साइन हाउस, साइन डायरेक्शन, फिर लाल किताब, एसोसिएटेड प्लेनेट है, वो वैदिक रिलेटेड है। हम ये एस्ट्रो वास्तु देख रहे हैं, तो एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, और हम इसमें लाल किताब को कंसीडर करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हाउस है वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। सेकंड हाउस है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। थर्ड हाउस है वो साउथ डायरेक्शन है। फोर्थ हाउस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। फिफ्थ हाउस है वो ईस्टर्न वॉल है, ईस्ट की दीवार। फिर सिक्स हाउस है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। सेवन्थ हाउस है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एट हाउस है वो साउथर्न वॉल है। नाइन्थ हाउस है वो है सेंटर है। 10th हाउस है वो है वेस्ट डायरेक्शन। 11th हाउस है वो वेस्टर्न वॉल है। 12th हाउस है वो साउथ ईस्ट वॉल है। फॉर एग्जाम्पल
पहले तो आपको एक, कई लोगों को प्रश्न होता है कि वास्तु है वो कहाँ से देखना स्टार्ट करना है, कि रूम का सेंटर देखना है या तो पूरे घर का सेंटर देखना है। दोस्तों वास्तु है वो पूरे घर के सेंटर से स्टार्ट होता है, वहाँ से ही देखा जाता है। तो आपके घर के सेंटर पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊँ तो देखो, ये यहाँ पर चार्ट है, तो ये पूरा घर है, इसका सेंटर पॉइंट निकाला है, वहाँ से वास्तु शुरू होता है। तो वहाँ से वास्तु देखना है, यहाँ पर पर्टिकुलर रूम से नहीं देखते, सेंटर पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन, अभी यहाँ पर हम कुंडली में चलते हैं। तो मैंने बताया फर्स्ट हाउस कौन सा है, तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में 8 साइन, फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है, राहु प्लेनेट है। अब आपको कारक तत्व आना चाहिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन में राहु बैठा है, यानी उसके घर में, यानी मेरे घर में सेंटर से ईस्ट डायरेक्शन में राहु रिलेटेड कोई चीज़ पड़ी है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब राहु रिलेटेड कौन सी चीज़ होती है, तो ऐसे बहुत सारे उसके कारक होते हैं। जैसे राहु होता है वो टॉयलेट होता है, राहु होता है वो सेफ्टी टैंक होता है, राहु होता है वो हाथी रिलेटेड डिज़ाइन होती है, वो राहु की होती है। फिर बालकनी या एक्सटेंडेड वहाँ पर जो भी एरिया होता है तो वो राहु है। कर्टेंस राहु है, फिर स्टेयर केस है वो राहु है, रूफ टॉप है वो राहु है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे घर के सेंटर से ईस्ट डायरेक्शन में ये राहु रिलेटेड चीज़ होगी, इसका मतलब ये हुआ। फिर यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई, अभी आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। ये आप याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ आसानी से हो जाएगी। अगर आप स्क्रीनशॉट रखोगे तो भी कोई चिंता नहीं है, धीरे धीरे वो आपको आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पर पहले घर में पहला घर है वो कौन से ग्रह को एसोसिएट किया गया है, इस पर लाल किताब। तो मंगल है वो पहला घर का मालिक है, यानी वहाँ पर खुद का घर है। और सूर्य है वो वहाँ पर अच्छा पावर में आ जाता है, उसको उसका अच्छा रिजल्ट वहाँ पर दे पाता है। तो पहले घर में सूर्य एंड मंगल, दूसरे घर में वीनस जुपिटर, तीसरे घर में मार्स एंड मर्क्यूरी, चौथे घर में जुपिटर मून, पांचवें घर में सन जुपिटर, 6th हाउस मर्क्यूरी केतु, 7th हाउस वीनस एंड मर्क्यूरी, 8th हाउस सैटर्न एंड मार्स, 9th हाउस जुपिटर एंड केतु, 10th हाउस सैटर्न, 11th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न, 12th हाउस जुपिटर एंड राहु। अभी आप मोटा मोटा सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये उनके हाउसेस थे। ये कब काम आएंगे वो सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैदिक के हिसाब से देखने जाओ तो खुद की राशि, यानी फर्स्ट हाउस है तो मार्स की साइन है, वो खुद की राशि में है, तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य वहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे पाता है, वहाँ पर एक्सोलेशन हो जाता है। और डेबिलेशन में शनि वहाँ पर खराब रिजल्ट देता है। तो वैसे दूसरे घर में वीनस खुद की साइन, फिर मून है वो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है और वहाँ पर डेबिलेशन नहीं होता है। थर्ड हाउस में भी कोई डेबिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर अच्छा रिजल्ट मर्क्यूरी एंड मार्स भी देता है एज पर लाल किताब। और यहाँ पर वैदिक में सिर्फ मर्क्यूरी है। तो ये सारी चीज़ आप भी समझ लीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं प्लेनेट रिलेशनशिप। ये आपको पता होनी चाहिए प्लेनेट रिलेशनशिप क्या है, यानी जुपिटर के फ्रेंड्स प्लेनेट कौन है, तो सन मून मार्स जुपिटर के फ्रेंड प्लेनेट है। जुपिटर के एनिमी प्लेनेट है वीनस एंड मर्क्यूरी, एंड न्यूट्रल है वो राहु केतु एंड जुपिटर। न्यूट्रल यानी उसके साथ ना तो दुश्मनी है ना तो फ्रेंडशिप है, यानी उसके रिलेशन एवरेज है, खराब भी नहीं है और अच्छे भी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को नुकसान ही नहीं करते हैं, ये आपको ऐसा समझना है। अब यहाँ पर देखो सूर्य का है जुपिटर मार्स मून, एनिमी है वीनस सैटर्न राहु एंड केतु। मर्क्यूरी है वो न्यूट्रल है। यहाँ पर मून में जुपिटर मार्स वीनस सैटर्न फ्रेंड है, एनिमी है राहु एंड केतु, न्यूट्रल है सन एंड मर्क्यूरी। वीनस में फ्रेंड है सैटर्न मर्क्यूरी केतु, सन मून राहु एनिमी है, मार्स एंड जुपिटर न्यूट्रल है। अब देखो यहाँ पर मून में वीनस है वो फ्रेंड है और वीनस में मून है वो एनिमी है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन होगा, तो ऐसा क्यों है? तो इसका कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि कोई फ्रेंड है तो वो उसको फ्रेंड ही मानेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मून है वो वीनस को फ्रेंड मानता है, वीनस है वो मून को फ्रेंड नहीं मानता है। ये एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे मून एंड वीनस किसी की कुंडली में साथ में है तो उसके घर में मून यानी मदर, वीनस यानी आपका पार्टनर, तो दोनों एक दूसरे को, जिसकी कुंडली में ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो मदर एंड आपका पार्टनर, तो ससुराल से रिलेटेड कुछ ना कुछ या तो सास से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी ही रहती है ऐसे चार्ट में। तो इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि वीनस है वो मून को फ्रेंड नहीं मानता है, मून है वो वीनस को फ्रेंड मानता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। जैसे मार्स है तो सन मून जुपिटर है उसके फ्रेंड है, एनिमी है वो मर्क्यूरी एंड केतु है, न्यूट्रल है वीनस सैटर्न एंड राहु है वो न्यूट्रल है। तो ये सारी प्लेनेटरी रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको दी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कौन से प्लेनेट है वो कौन सी जगह पर कौन से घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं।
तो यहाँ पर देखो जुपिटर है वो 6, 7, 10 में खराब रिजल्ट देते हैं नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देते हैं 1 to 5 हाउस एंड 8, 9, 11 एंड 12। और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन यानी वहाँ पर पावर में कहाँ पर आ जाता है, तो 2, 5, 9, 11, 12 वहाँ पर जुपिटर है वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दे पाता है, वहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है। अब देखो यहाँ पर सन है तो 6, 7, 10 वहाँ पर खराब रिजल्ट, नॉर्मली गुड 1 to 5, 8, 9, 11, 12 वहाँ पर अच्छा रिजल्ट एंड पहले घर में खुद का सिग्निफिकेशन है वहाँ पर। अब देखो सन है वो 6, 7, 10 वहाँ पर नॉर्मली बेड, 1 to 5 हाउस वहाँ पर अच्छा रिजल्ट, 8, 9, 11, 12 वहाँ पर अच्छा रिजल्ट, नंबर 1 में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन वहाँ पर उसका है तो वहाँ पर वो पावर में आ जाता है। तो वैसे ही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अब हम शुरू करते हैं तो कैसे करना है वास्तु। पहले तो आपके पास आपके जो घर का प्लान होना चाहिए, ये घर का प्लान है, यहाँ पर डेमो के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको इसको सेंटर पर जाकर सीधी यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोड लिखा है, यहाँ पर डिग्री लिखी है 135 डिग्री, तो ये घर का 135 डिग्री आता है। वहाँ से पूरा ये चार्ट है उसमें टोटल 32 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, टोटल 4 डायरेक्शन होती है। 4 डायरेक्शन को अगर आप 90 डिग्री की 4 डायरेक्शन होती है उसको डिवाइड करोगे तो 45 यानी आपको 8 डायरेक्शन मिलेगी। उसको आप डिवाइड करोगे तो 16 डायरेक्शन मिलेगी 22.5 की, एंड उसको डिवाइड करोगे तो 11.25 की 32 डायरेक्शन मिलेगी। आपको पहले 32 डायरेक्शन निकाल देनी है, तो ऐसे आपका चार्ट है वो बनेगा। जहाँ पर जो डायरेक्शन आती है वो वहाँ पर ही रखनी है। यहाँ पर से देखो सेंटर से यहाँ पर साउथ आता है तो 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 135, यहाँ पर देखो ये कार है, वहाँ उसके पीछे मेन एंट्री है और उसके बाजू में छोटा गेट है, तो ये मेन एंट्री है। और घर की मेन एंट्री है जहाँ से कंस्ट्रक्टेड हाउस है वो 8 नंबर लिखा है, ईस्ट डायरेक्शन 8 एंड 9, तो वहाँ पर उसका घर की मेन एंट्री है। तो ये बहुत ही मेजर पार्ट है एंट्री का। अब ये सेंटर पॉइंट है वो पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट निकाला है। अगर घर बहुत बड़ा है, पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड बाहर है, तो वहाँ पर हमें वर्चुअल कनेक्शन करना पड़ेगा। वो चीज़ थोड़ी डीप में आपको जाननी पड़ेगी। और अभी हम समझेंगे कि आपका घर है वो 3000 स्क्वायर फुट या 2000 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट, तो उसमें ये चीज़ आप लगा सकते हो। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर अब मैंने आपको सिखाया था पहले घर में राहु है वो कैसा रिजल्ट देता है। तो आपको अब क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी स्लाइड है, तो राहु है वो पहले घर में कैसा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है राहु है वो पहले घर में खराब रिजल्ट देता है। पहले आपको देख लेना है कि कौन से प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहे हैं। अब ये राहु है वो खराब है, ठीक है। शनि है वो चौथे घर में देखो यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा है, बैड। फिर 7वें घर में 3 प्लेनेट है, जिसमें केतु है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो केतु अच्छा है। मून है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो मून है वो भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। वीनस है वो 7वें घर में कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो वो भी अच्छा दे रहा है। अभी देखो यहाँ पर ये तीनों कॉम्बिनेशन में है, तो इसकी रिलेशनशिप हमें देखनी है। अभी हम पहले देख लेते कि कौन सा रिजल्ट अच्छा दे रहा है, कौन सा खराब दे रहा है। तो अभी राहु एंड शनि है वो खराब रिजल्ट दे रहा है, वो पता चल गया। अभी मर्क्यूरी है वो 8वें घर में, तीसरी साइन, ये 3 नंबर नहीं है, तीसरा घर नहीं है, 8वां घर है। हमें देखना है यहाँ से राहु लिखा है, वहाँ से ही पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे। तो 8वां घर है वो मर्क्यूरी उसमें है, 8वें घर में मर्क्यूरी खराब रिजल्ट देता है, तो मर्क्यूरी भी गया। फिर 9वें घर वहाँ पर सूर्य है, सूर्य कैसा रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छा रिजल्ट देता है। 10वें घर में मंगल है वो भी अच्छा रिजल्ट देता है, यहाँ पर देखिए 9 to 12। एंड जुपिटर है वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर कौन से प्लैनेट है वो खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो राहु, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये 3 जगह है वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये कौन सी डायरेक्शन घर की है वो वहाँ पर प्रॉब्लम है, पहले तो ये देखना है। देखो पहला घर यानी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में राहु रिलेटेड कोई भी चीज़ पड़ी होगी। तो राहु रिलेटेड कौन सी चीज़ होती है, मैं आपको पहले कारक तत्व समझा देता हूँ। बहुत सारे कारक तत्व, सारे तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, पर मैं थोड़े थोड़े कारक तत्व सबके बता देता हूँ। तो राहु है यानी राहु होता है टॉयलेट होता है, राहु होता है स्टेयरकेस होता है, राहु यानी मिरर होता है, राहु यानी हाथी की डिज़ाइन होती है वो राहु होता है, हाथी रिलेटेड कोई भी क्राफ्ट होता है वो भी राहु होता है। फिर राहु यानी ब्राउन कलर होता है, राहु यानी बालकनी होता है, राहु यानी रूफटॉप होता है, राहु यानी सेफ्टी टैंक होता है, राहु यानी क्लेटर खराब कचरा वो राहु होता है। कचरा खराब या अच्छा कचरा होता ही नहीं,
कचरा खराब ही होता है। राहु यानी कचरा, डस्टबिन, तो वो सारी चीज़ राहु में आती है। फिर आप हम लाइन में लेते हैं तो फिर यहाँ से आता है, आगे जाएंगे तो शनि। तो शनि है उसका शनि यानी हैवी चीज़, शनि यानी मेटल, शनि यानी खराब बिगड़ा हुआ फर्नीचर, बहुत पुराना फर्नीचर, शनि यानी पुराना फर्नीचर। शनि यानी शूज़ रैक, शनि यानी चमड़े की आइटम। तो ये सारी चीज़ शनि को रूल करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, उस आप गूगल में देखोगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, ये कमेंट बॉक्स में ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, मैं आपको उसकी पीडीएफ है वो भेज दूंगा। ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ कारक तत्व है, तो सारे मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। उसके बाद है यहाँ पर 3 प्लेनेट, केतु, मून एंड वीनस। केतु यानी कट्स, केतु यानी चेस बोर्ड होता है वैसे मल्टी कलर, केतु यानी टॉय, केतु यानी जो दीवार पे कट होती है ना वो वाली कट मैंने बोला। फिर केतु यानी कंगा, कॉम, केतु यानी जो मोर पंख रखते हैं ना वो भी केतु है। फिर मून, मून यानी वाटर, मून यानी वाइट कलर, मून यानी मदर, मदर का रूम, मदर रिलेटेड कोई भी चीज़। फिर हम लेते हैं वीनस, वीनस यानी मिल्की, जो शाइनिंग वाइट कलर होता है, जैसे कर्ड कलर होता है, कर्ड का कलर कैसा होता है शाइनिंग, वैसा कलर, क्रीम कलर, क्रीम टाइप। वीनस यानी क्रीम पिंक कलर, वो भी वीनस का है। फिर जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो वीनस है। आपका खुद का पार्टनर वो भी वीनस है। फिर वीनस यानी परफ्यूम, कृष्ण भगवान वो भी वीनस है। फिर वीनस यानी लग्जरियस चीज़ें वो भी वीनस है। उसके बाद फिर एक चीज़ आप और भी नोट कर लीजिए कि राहु यानी जो हैंगिंग चीज़ होती है, जो भी लटकने वाली चीज़ होती है वो राहु है। और लग्जरियस रिलेटेड लटकने वाली चीज़ जैसे झूमर होता है और बहुत ही लग्जरियस है, तो वो राहु एंड वीनस का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं कि इसका ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। फिर है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी विंडो, मर्क्यूरी यानी आपकी डॉटर है तो डॉटर, सिस्टर वो भी मर्क्यूरी है, छोटी बच्ची, मर्क्यूरी यानी मौसी। फिर आंटीज वो भी मर्क्यूरी है। फिर मर्क्यूरी यानी घर में स्टेशनरी आइटम, मर्क्यूरी यानी किताबें, मर्क्यूरी यानी पेन। फिर मर्क्यूरी यानी बर्ड्स की फ़ोटो, वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यानी मनी प्लांट है वो भी मर्क्यूरी है, कोई भी प्लांट्स होता है वो भी मर्क्यूरी है। उसके बाद है सन, सन यानी सनलाइट, जहाँ पर से सनलाइट आती है, कॉपर रिलेटेड चीज़ वो भी है। फादर, सन यानी फादर, फादर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो सन है, सन की चीज़। फिर मंगल, फिर आता है मंगल, मंगल यानी किचन, मंगल यानी गीज़र, मंगल यानी आपका इलेक्ट्रिक बिजली का मीटर, मंगल मंगल यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी राहु, जो चलने वाली होती है वो सारी चीज़, अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो बिगड़ी नहीं हुई होती है वो है मंगल। फिर मंगल यानी टूल किट, मंगल यानी वेपन्स, मंगल यानी नाइफ, कोई भी शार्प चीज़ होती है वो मंगल है। मंगल यानी आपका भाई, मंगल यानी ब्लड, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मंगल यानी हिरन। फिर जुपिटर, जुपिटर यानी आपके घर का मंदिर, जुपिटर यानी रिलीजियस चीज़ें, रिलीजियस फ़ोटो, कोई धर्मगुरु की फ़ोटो होती है वो भी जुपिटर है। फिर जुपिटर यानी बड़ा बेड, जुपिटर यानी फ्रेश एयर, बड़ी विंडो, राहु यानी खराब एयर। फिर सेटन, इस सेटन होता है वो एसी होता है घर का, वो भी सेटन है। एंड वॉशिंग मशीन होता है वो मून है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर जो मिक्सर होता है वो मंगल है। तो ये वैसे बहुत सारे कारक तत्व अभी मैंने आपको इतने बता दिए। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईमेल डाल दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी देखो, यहाँ पर पहले घर में राहु है, वो हमने देखा वो खराब रिजल्ट दे रहा है। और पहले घर में राहु से रिलेटेड कोई भी चीज़ कौन से डायरेक्शन में पड़ी होगी, पहला घर यानी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़, ईस्ट डायरेक्शन में कोई राहु रिलेटेड कोई भी चीज़ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ी होगी। तो ये हमें पता चल गया कौन सी चीज़ पड़ी होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कहाँ से देखना है, घर के सेंटर से। फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये चार्ट में कौन से प्लेनेट खराब है, राहु, सैटर्न एंड मर्क्यूरी, ये 3 प्लेनेट खराब है। बाकी के यहाँ पर ये 3 कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने हैं। अब देखो ये 3 प्लेनेट खराब है, तो यहाँ पर राहु है, सैटर्न है एंड मर्क्यूरी। तो कौन सी डायरेक्शन खराब है, ईस्ट डायरेक्शन एक खराब है,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है, एंड साउथ वॉल, घर की साउथ वॉल जो भी जितनी वॉल है वो डायरेक्शन वो वॉल खराब है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है, तो आपको थोड़ी कुंडली का आइडिया होना चाहिए कि पहला घर होता है वो बॉडी का होता है, दूसरा घर होता है वो फैमिली का होता है, तीसरा घर होता है वो हमारा करेज का होता है, चौथा घर है वो मदर का होता है, घर का होता है, फिर पांचवा घर है वो क्रिएटिविटी का होता है, फ्रेंड्स का होता है, नॉर्मली क्रिएटिविटी का होता है, फिर इंटेलिजेंस का होता है, छठा घर है वो अपॉर्चुनिटीज़ का होता है, एनिमीज़ का होता है, फिर सातवां घर है वो पार्टनरशिप रिलेटेड होता है, पार्टनरशिप का सुख है वो चौथा घर में होता है, फिर आठवां घर है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है, आठवां घर है वो हिडन हाउस है, मृत्यु का होता है, फिर नौवां घर है वो सेंटर होता है, घर का सेंटर होता है, जो नौवां घर है वो फादर का भी होता है, फिर 10वां घर है वो फादर की फैमिली उसका होता है, 10वां घर है वो फादर के बिजनेस उसका होता है, आपका खुद का कर्म भुवन होता है वो 10वां घर है, फिर 11वां घर है वो फ्रेंड्स का होता है, अचानक लाभ होने वाला घर होता है, 12वां घर है वो आपका बेडरूम होता है, बेडरूम आपका बेड होता है, फिर 12वां घर है वो जेल होता है, 12वां घर है वो आपका आपको आपकी नींद होती है, 12वां घर है वो फॉरेन हाउस होता है। तो ऐसे सारी चीज़ आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ये बेसिक है। अभी देखो इस डायरेक्शन खराब है तो इस डायरेक्शन में राहु है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, ये व्यक्ति को बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, यानी मुझे, ये मेरी कुंडली है तो मुझे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू, यानी राहु यानी कोई भी चीज़ छुपाता है तो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू आते रहते हैं। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो चौथा घर, तो या तो गाड़ी का सुख कम होगा या जमीन रिलेटेड कोई भी चीज़ उसका सुख कम होगा, तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखते हैं। तो ये आपको चौथे घर रिलेटेड या तो मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड परेशानी चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखते हैं। अब आठवां घर खराब है यानी साउथ वॉल, तो ये व्यक्ति आलसी भी होगा, मैं खुद आलसी हूँ, मैं कबूल करता हूँ सबके सामने। तो आलसी साउथ डायरेक्शन वो किसकी होती है, ये दोनों घर कंबाइन चलते हैं। देखो तीसरा घर है वो साउथ एंड ये साउथ वॉल, तो ये दोनों घर कंबाइन चलेंगे। तो करेज रिलेटेड यानी आलसी भी होता है तो मैं आलसी हूँ, तो ये यहाँ पर ग्रह उसका इफेक्ट दे रहा है, बाकी सारे ग्रह हैं वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अभी देखो दूसरे भी कुछ कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, वो बहुत डीप हो जाएगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा। वो आपको अगर डीप में सीखना है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा। और अभी देखो ये कॉम्बिनेशन एक रह गया वीनस मून एंड केतु का। वीनस एंड मून एंड केतु ये तीनों रिलेशनशिप कैसे है, पहले तो हमें रिलेशनशिप का वो चार्ट मैंने दिखाया था आपको, वो खोलना है। तो देखो यहाँ पर केतु है वो मून को एनिमी मानता है, मून है वो केतु को एनिमी मानता है, ये मून एंड केतु एक दूसरे को एनिमी ही मानते हैं, कोई फ्रेंड नहीं है। अब मून है वो वीनस को फ्रेंड मानता है, वीनस है वो मून को एनिमी मानता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मून है उसका एनिमी, दोनों मून का एनिमी है वो है केतु, एंड वीनस का एनिमी है वो है मून। अब देखो तीनों एक दूसरे का एनिमी ही है, तो यहाँ पर वीनस सिर्फ केतु को सपोर्ट करता है यहाँ पर फ्रेंड, तो वीनस एंड केतु ये दोनों फ्रेंड है। केतु देखो वीनस वीनस में फ्रेंड है और वीनस है वो केतु का फ्रेंड है, तो वीनस एंड केतु है वो दोनों फ्रेंड है। दो फ्रेंड अगर साथ में मिल जाए तो तीसरे का तो क्या हाल करेंगे आपको पता ही है। तो मून का यहाँ पर खराब हाल हो चुका है, तो यहाँ पर मून है वो खराब रिजल्ट दे रहा है। 7th हाउस में मून अच्छा रिजल्ट देता है, फिर भी मून यहाँ पर बिगड़ गया है। अब हमें कौन से प्लेनेट को कंट्रोल करना है, तो राहु शनि मून एंड मर्क्यूरी ये 4 प्लेनेट को कंट्रोल करना है। अभी अब हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे ये हमें पता होनी चाहिए चीज़, इसके लिए भी आपको ये दोनों चार्ट, ये दोनों स्लाइड है वो आपको काम आएगी। अब पहले घर में कौन सा प्लेनेट अच्छा होता है, तो जुपिटर प्लेनेट अच्छा होता है। देखो पहले घर में सन भी प्लेनेट अच्छा होता है, पर सन है वो राहु का एनिमी है, जुपिटर राहु न्यूट्रल है, तो पहले घर में जुपिटर को डालेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। देखो मर्क्यूरी है उसको हम पहले घर में डाल सकते हैं। अब ये डाल सकते हैं इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ से उठाकर थोड़ी डालेंगे, तो उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पर हम डाल सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पर आप मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ डाल दोगे तो वो मर्क्यूरी है वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मर्क्यूरी को मैं राहु, मर्क्यूरी एंड राहु फ्रेंड है, एंड राहु एंड मर्क्यूरी दोनों एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं, और मर्क्यूरी है
वो फर्स्ट हाउस में अच्छा भी होता है। तो मैं मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ मेरे घर के सेंटर से ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक रेमेडी बताऊँ तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मर्क ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट डायरेक्शन में मैं मूंग 700 ग्राम 800 ग्राम या 1 किलो में मूंग लेकर आऊँगा और वहाँ उसको एक जार में बंद कर इस डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा। या तो मैं मर्क्यूरी का स्टोन एमरल्ड एमरल्ड आता है वो मैं इस डायरेक्शन में वहाँ पर ड्रिल कर वहाँ पर ज़मीन में डाल दूंगा, तो मुझे राहु है वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा कि मेरा इस डायरेक्शन खराब है तो मुझे राहु रिलेटेड कोई भी चीज़ जितनी हो सके उतनी वहाँ से हटा देनी है। आप जितनी हटाओगे उतनी चीज़ फिर से वहाँ पर प्लेस हो ही जाएगी, तो मुझे बार बार ये चीज़ हटाते ही रहना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कलर थेरापी, जो बहुत डीप है, तो वो मैं इसमें कंसिडर आपको नहीं करूँगा, क्योंकि वो समझने के लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ ही बता रहा हूँ कि आप आपका वास्तु है वो कैसे कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पर सेटन है वो चौथे घर में खराब है। चौथे घर में सेटन के पहले तो फ्रेंड प्लेनेट कौन से है, तो सेटन के फ्रेंड प्लेनेट है मर्क्यूरी, वीनस एंड राहु। सेटन के फ्रेंड प्लेनेट है मर्क्यूरी, वीनस एंड राहु। तो मैं सेटन को कंट्रोल मुझे किससे करना चाहिए, चौथे घर में कौन सा प्लेनेट है वो अच्छा होता है, तो मर्क्यूरी अच्छा होता है। तो वीनस है वो चौथे घर में, वो भी अच्छा होता है। एंड राहु है वो चौथे घर में, वो भी अच्छा होता है। पर चौथे घर में मैं राहु को नहीं डालूंगा, क्योंकि दोनों दो बेड एनर्जी, राहु है वो भी बेड एनर्जी है और शनि भी बेड एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं वीनस को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वीनस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैं रख दूंगा या मेरे क्लाइंट्स को वहाँ पर रखवा दूंगा। तो सेटन है वो भी कंट्रोल में आ गया। उसके बाद आठवें घर में मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी आठवें घर का खराब है। अब मर्क्यूरी का फ्रेंड प्लेनेट है वो है सेटन। यहाँ पर देख सकते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ पर देखो, सेटन है वो न्यूट्रल है मर्क्यूरी के लिए। वीनस, सन एंड राहु, तो ये फ्रेंड प्लेनेट है। और यहाँ पर सेटन मैंने फ्रेंड प्लेनेट बोला इसलिए वहाँ पर सेटन में रख सकता हूँ। वो थोड़ा डीप में आपको समझना पड़ेगा। अभी हम ये चार्ट के हिसाब से ही चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, वीनस, सन एंड राहु है वो फ्रेंड प्लेनेट है। अब मैं आठवें घर में कौन सा प्लेनेट डाल सकता हूँ, तो आठवें घर में मैं सन डाल सकता हूँ, वीनस भी डाल सकता हूँ एंड राहु भी नहीं डाल सकता। राहु देखो आठवें घर में खराब रिजल्ट दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वीनस डालूँ या सन डालूँ। तो यहाँ पर मुझे साउथ वॉल में सूर्य से रिलेटेड कोई भी चीज़, मैं सूर्य को सिलेक्ट करूँगा। सूर्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। वैसे अगर मैं डीप में देखने जाऊँ तो मैं यहाँ पर सेटन भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मर्क्यूरी है, मुझे उसको बैलेंस करना है। यहाँ पर मर्क्यूरी है आठवें घर में, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना खराब रिजल्ट देता है। मर्क्यूरी आठवें घर का होता है, वो गंजे को भी पंगा है वो बेच सकता है, उतनी उसकी ताकत होती है। तो इसको मुझे यहाँ से रिमूव एनर्जी नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर सेटन भी डाल सकता हूँ पर सूर्य भी डाल सकता हूँ। तो सूर्य से रिलेटेड कोई भी चीज़, फादर की फोटो है वो मैं साउथ वॉल में, आठवां घर कौन सा है मैंने आपको बताया था, साउथ वॉल। साउथ वॉल में मैं मेरे फादर के रिलेटेड कोई भी चीज़ साउथ वॉल में सेंटर से लगा दूंगा, तो वो मर्क्यूरी है वो अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। ये चीज़ हुई, सिर्फ एक ही तरीके की रेमेडी हुई। अब इतनी सारी मुझे रेमेडी नहीं करनी है तो मैं दूसरी भी तरीका कर सकता हूँ, उसके लिए डीप में जानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सॉरी एक और चीज़ रह गई यहाँ पर, मून है वो खराब रिजल्ट दे रहा है। तो मून को मैं ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा, ईस्ट वॉल में। मून पांचवें घर में अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर ये चार्ट में देखो, मून देखो पांचवें घर में अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने वहाँ पर क्यों प्लेस किया उसके लिए थोड़ा डीप आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मून है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, भले वहाँ पर पीटा रहे, पर मैं यहाँ पर उसको पांचवें घर में बदलता रहूँगा। पांचवें घर में लाल किताब का एक रूल है कि पांचवें घर में या तो तीसरे घर में या तो आठवें घर में मून डाल देते हो तो मंगल है वो अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। तो वहाँ पर मैं पांचवें घर में, यहाँ पर ये डायरेक्शन 12 नंबर लिखा है, वो ईस्टर्न वॉल में मून रिलेटेड कोई भी चीज़ या तो कोई चांदी का फ्रेम, चांदी रिलेटेड कोई स्क्वायर चीज़ वहाँ पर मैं लटका दूंगा, तो मेरा मंगल है वो भी अच्छा हो जाएगा और मून भी अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। अभी देखो, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने आपको नॉर्मल तरीका बताया। अभी देखो, वीनस का हाउस कौन सा है, वो है सेकंड हाउस। वीनस सेकंड हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है और उसका खुद का हाउस है, जो हमने यहाँ पर से सीखा था, हमने यहाँ पर देखा था। देखो, वीनस का सेकंड हाउस है वो वीनस को रूल करता है और सातवें घर में भी वीनस रूल करता है।
और फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि यहाँ पर चौथे घर में अगर सेटन जहाँ पर है वहाँ पर वीनस होता और मून भी मेरा खराब रिजल्ट दे रहा होता कहीं और, तो मैं क्या करता है, यहाँ पर चौथे घर में वीनस है तो मैं दूसरे घर में वीनस के घर में यहाँ पर 9 नंबर लिखा है वहाँ पर मून बिठा देता, मून की चीज़ वहाँ पर डाल देता, तो मून एंड वीनस दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं कि तू मेरा घर में है तो मैं तेरे घर में, वो दोनों एक दूसरे के घर को संभाल लेंगे। तो इसको एक्सचेंज थेरापी बोलते हैं। वो डीप आता है, डीप वास्तु का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा कुंडली का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको 32 डायरेक्शन कैसे यूज़ करते हैं। अभी तो हमने 8 डायरेक्शन यूज़ किया है, 32 डायरेक्शन का मतलब क्या है, कैसे यूज़ करना है। 32 डायरेक्शन का कोई तो मीनिंग होगा कि कौन सी एंट्री के लिए कौन सी एंट्री अच्छी है, कौन सी एंट्री खराब है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे 32 डायरेक्शन के बारे में। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।